हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नाव धारा। नाव धारा में एक दो तीन फॉर्मूला है, उसको याद पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने जाएंगे तो सबसे पहले जो फॉर्मूला इसमें हमको याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी बराबर मेरा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टी से हो जाएगा टाइम यानी कि समय, ये हो जाएगा आपका समय, और स्पीड यानी कि हो जाएगा आपका गति। तो इसमें हमको क्वेश्चन याद रखना है कि शांत जल में पहला आपसे पूछेगा शांत जल में नाव, शांत जल में आपसे पूछेगा नाव, तैराक नाव, नाव तैराक बोल सकते हैं, तैराक नाव या जहाज। शांत जल में तैराक नाव जहाज की गति, गति अगर पूछे तो वे हो जाएगा गति यानी कि स्पीड पूछेगा तो उसको आप एक्स से हम डिनोट करेंगे। शांत जल में तैराक नाव या जहाज की चाल या गति, चाल या गति जो है तो वे क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर होगा, x किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपको याद रखना है। फिर शांत जल में आपको धारा का चाल पूछेगा। शांत जल में धारा का चाल जो है y किलोमीटर पर आवर होगा। शांत जल में सबसे पहले तो याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। फिर शांत जल में आपसे पूछे तैराक नाव या जहाज की गति क्या है तो हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में धारा का चाल क्या है तो y किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें होता क्या, जब नदी जो है, नदी धारा के दिशा में जाती है, जब नदी धारा के दिशा में जाती है तो इसे धारा की दिशा कहते हैं। और जब नाव जो है पानी के गति के विपरीत दिशा में जाती है तो इसको क्या कहते हैं, धारा के विपरीत दिशा में कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा तैराक या नाव या जहाज, अब एक नंबर तैराक या नाव या जहाज, तैराक नाव या जहाज जो है धारा के साथ, बोले इसमें तैराक या नाव या जहाज का धारा के साथ, या तो आपको बोल दे धारा के साथ, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के साथ तैराक या नाव या जहाज का, या शांत जल में धारा के साथ, धारा के दिशा में, या फिर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, या फिर आपसे पूछ देगा अनुप्रवाह, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ये हो x प्लस वाई जो होता है क्या होता है, चाल होता है। तो तैराक नाव या जहाज का धारा के साथ, अगर आप क्वेश्चन में वही बोलेगा धारा के साथ रहेगा, धारा की दिशा में रहेगा, धारा की अनुकूल रहेगा, या फिर अनुप्रवाह बोले तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपसे पूछ देगा कि तैराक की नाव या जहाज के धारा के विरुद्ध, तैराक नाव या जहाज का धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध पूछ दे, या फिर आपसे पूछ दे प्रतिकूल पूछ दे, या आपसे पूछ दे प्रतिकूल पूछ दे, या आपसे पूछ दे विपरीत पूछ दे, विपरीत, या आपसे ऊर्ध्व प्रवाह पूछ दे।
तैराक नाव या जहाज का धारा के विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह कुछ भी पूछे तो आपका हो जाएगा जो चाल है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी बस इतना ही फॉर्मूला से इसमें हिंदी मीडियम में जो रहता है बहुत सारा नाम दिया रहता है, कभी प्रतिकूल पूछ देगा, कभी विरुद्ध दे देगा, कभी ऊर्ध्व प्रवाह देगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए अगर आपको दिक्कत होगा तो इसका इंग्लिश भी याद रख सकते हैं, जैसे कि ये प्रतिकूल, विपरीत, ऊर्ध्व प्रभाव के लिए डाउन स्ट्रीम जो होता है वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में। हम जो ऑनलाइन एग्जाम होता है इसमें हम देख लेंगे तो क्या इंग्लिश में जाके देख लेंगे, डाउन स्ट्रीम जो रहेगा वे हो जाएगा आपका प्लस वाला हो जाएगा, और अप स्ट्रीम जो रहेगा वे हो जाएगा आपका x माइनस वाई वाला हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम माने धारा के साथ, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह, एक ही वर्ड होता है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम अगर आपको याद है तो हिंदी का याद रखना नहीं पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम माने होता है तैराक नाव जहाज का धारा के साथ, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह जो गति होता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तैराक नाव जहाज का धारा के विरुद्ध या प्रतिकूल या विपरीत या ऊर्ध्व प्रवाह जो होता है इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। ये होता है x माइनस वाई जो चाल होता है किलोमीटर पर आवर होता है। तो बस यही 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी 4 फॉर्मूला से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। याद रखना है कि शांत जल में तैराक नाव या जहाज की सिर्फ तैराक नाव या जहाज की सिर्फ गति पूछेगा तो मेरा हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। शांत जल में धारा का चाल पूछेगा तो y किलोमीटर पर आवर। तैराक नाव जहाज का धारा के साथ या धारा के दिशा में या धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह पूछे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर तैराक नाव जहाज का धारा के विरुद्ध अगर आपसे पूछे कि क्या होगा तो प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, ऊर्ध्व प्रभाव x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और एक तो फॉर्मूला हमको जिसपे सारा ये चैप्टर बनेगा वे है मेरा डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। s माने हो गया स्पीड या गति या चाल, टाइम हो जाएगा समय। इसी फॉर्मूला से टाइम बराबर समय इंटू डिस्टेंस से मेरा पूरा सवाल बनेगा। अगर हमको निकालना है, अगर दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड निकालना है तो टाइम को नीचे कर देंगे। अगर यही हमको डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हमको टाइम निकालना है तो हम स्पीड से भाग कर देंगे तो मेरा इससे बन जाएगा। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक तैराक की चाल जो है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करना है। यहाँ जो हमको ज्ञात करना है कि स्पीड ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक तैराक का जो चाल है धारा की दिशा में, तो क्वेश्चन में लिखवाए हैं इसमें जो फॉर्मूला बताया था कि धारा की दिशा में बोले यानी कि चाल क्या होता है मेरा x प्लस वाई की धारा के एक तैराक की चाल जो है धारा कैसा है, धारा के दिशा में है और धारा की दिशा में कितना है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध जो चाल है, धारा के विरुद्ध यानी कि x माइनस वाई ये मेरा दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है धारा का वेग हम लोग पढ़े थे क्या होता है y, और शांत जल में तैराक का वेग यानी कि x और y क्या है ये हमको निकालना है। तो इसको तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, x ये दोनों को काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2x और यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ से भाग दे देंगे तो x बराबर मेरा आ जाएगा 8, x प्लस वाई बराबर है मेरा 10, तो इसमें x आ गया 8 तो y हो जाएगा कितना मेरा 2 हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी है तो आप तो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहें, जब भी धारा के दिशा में दिया रहे चाल और धारा के विरुद्ध में दिया रहे चाल तो x निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, x जब निकालना रहेगा तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये कट जाता है, ये 2x हो जाता है बाई 8, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या करेंगे ये दोनों को
जो धारा की दिशा प्लस, जब डायरेक्ट निकालना है x से, धारा नाव का चाल निकालना हो तो धारा का दिशा, इसके लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं धारा का दिशा प्लस धारा का दिशा प्लस धारा की विपरीत दिशा, धारा की विरुद्ध जो चाल था, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, फिर धारा के विरुद्ध जो चाल है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो जब भी ऐसा दिया रहे कि धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध चाल दिया रहे तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध चाल को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा शांत जल में नाव का वेग या तैराक का वेग आ जाएगा। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल को माइनस करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा y, यानी कि शांत जल में धारा का वेग कितना है वे डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे हमको यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या था, शांत धारा की दिशा में था, धारा के विरुद्ध में था, दोनों को जोड़ दिए 10 और 16, x से डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं, धारा के दिशा में धारा के विरुद्ध 2 से भाग देते तो मेरा x आता। अगर हमको y यानी धारा का चाल निकालना था तो धारा का दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल डिवाइड कर देते 2 से तो मेरा डायरेक्ट y आ जाता। जैसे धारा के दिशा में चाल कितना था 10 था और धारा के विरुद्ध चाल कितना है 6 है, डिवाइड करना है 2 से तो 10 में से 6 जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो अगर आप ये याद रहे तो ठीक है, इससे बना लीजिए, अगर याद नहीं रहे तो यहाँ समीकरण भी कोई हार्ड नहीं रहता है, कटा के भाग देना ही रहता है, तो जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में तो चाल बराबर, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ से इस चाल को इधर रखते हैं और डिस्टेंस बाय टाइम इधर कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय चाल बराबर क्या होता है यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नाविक धारा के विरुद्ध जो मेरा क्या है, धारा के विरुद्ध मेरा होता है x और y होता है। धारा के विरुद्ध जो चाल हम बताए थे क्या होता है x और y होता है। तो 15 किलोमीटर जाता है यानी 15 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस है, ये है मेरा चाल, ये जो होता है धारा के विरुद्ध चाल होता है, चाल बराबर मेरा क्या है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो चाल है 15 किलोमीटर जाता है और यहाँ पे मेरा क्या चाहिए टाइम चाहिए, तथा धारा की दिशा में जो चाल होता है ये क्या होता है मेरा x प्लस वाई, और धारा की दिशा में जा रहा है कितना 25 किलोमीटर और प्रत्येक दशा में 5 घंटा लगता है। मतलब यहाँ पे भी टाइम है मेरा 5 घंटा, यहाँ भी टाइम है 5 घंटा। फिर आपसे क्वेश्चन बोला है कि धारा के वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है चाल है x, धारा के विरुद्ध जो चाल है 15 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 5 घंटा और धारा की दिशा में जब जा रहा है वे तो उसको 25 किलोमीटर का दूरी को भी 5 घंटा ही लगता है। तो यहाँ से अगर हम काट दे रहे हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा, दूरी बटा समय, यहाँ भी 25 किलोमीटर धारा की दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी, समय 5 घंटा। तो यहाँ से अगर हम काट देते हैं तो ये आ जाता है 5 की 15, यहाँ से काट देते हैं तो 5 25 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काट के भाग दे दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसको हम जैसे पहले बताएं अगर ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो शांत जल में नाविक की चाल और धारा का वेग। तो शांत जल में नाविक की चाल कैसे निकालेंगे, तो बोले थे कि धारा का दिशा में वेग, धारा के दिशा में वेग और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत जो दिशा में है जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो शांत जल में नाव का चाल निकल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 और 5 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो नाव का जो वेग है, शांत जल में जो नाव का वेग है ये के प्लस में करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा मेरा कितना
4, और इसी को अगर माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो धारा का वेग निकल जाएगा। तो यहाँ 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में वेग प्लस माइनस विपरीत दिशा में जो है घटा के 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो शांत जल में नाव का जो वेग है x बराबर 4 और धारा का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप ऐसे निकाल लीजिए कि x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ 5 3 8, 2 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर है मेरा 5, x प्लस वाई बराबर है 5, इसमें से x बराबर 4 है। अब यहाँ क्या रख दे कि ये 5 हो जाए तो 1 होगा, तो y का वैल्यू ऐसे भी निकल जाएगा। या आपको ट्रिक याद है तो इस तरह से रख सकते हैं, जब अगर आपको x यानी शांत जल में नाव का वेग निकालना रहे, नहीं x निकालना रहे, तो क्या करना है, धारा के दिशा में प्लस विपरीत दिशा को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। अगर धारा का वेग निकालना रहेगा तो धारा का दिशा में वेग और विपरीत दिशा में जो वेग है उसका अंतर करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा धारा का वेग निकल जाएगा। आइए नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर की जो दूरी है 4 घंटा में तय करती है तथा धारा के विपरीत जो है इतनी ही दूरी यानी 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। यहाँ भी हमसे चाल पूछा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि धारा की दिशा में जब भी बोले तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई। धारा की दिशा में ये क्या है, चाल होता है, x प्लस वाई चाल होता है। तो धारा की दिशा में x प्लस चाल जो होता है, चाल जो दिया धारा की दिशा में x प्लस वाई, ये 24 किलोमीटर का क्या दिया है, दूरी दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा, चाल यहाँ से अगर इसको टाइम को इधर ले आएंगे तो चाल बराबर क्या बचेगा मेरा, दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी है 24 किलोमीटर की दूरी कितना में, 4 घंटा में तय करती है। फिर बोल रहा आगे चलते हैं कि तथा धारा के विपरीत जो होता है मेरा चाल, वे होता है x माइनस वाई। तो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी कि जो दूरी पहले था 24 किलोमीटर, तो इतनी ही दूरी को तय करने में इसे लगता है कितना, 6 घंटा। यानी कि चाल, धारा के विरुद्ध जो चाल है, तो 24 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, 24 किलोमीटर की दूरी जो है 6 घंटा में तय करता है। तो यहाँ से मेरा ये निकल गया, ये चाल हो गया और ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 6 24, और ये हो जाएगा मेरा कितना, 6 चौके 24। अब हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो शांत जल में नाव की चाल x होता है और धारा का वेग जो है y होता है। तो अब हम यहाँ से इसको समीकरण से आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि शांत जल में धारा के दिशा में जो चाल है और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, डायरेक्ट हम जोड़ करके 6 प्लस 4 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 5 किलोमीटर शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। और या फिर आप इस समीकरण को, अब ये आ गया 5, तो फिर क्या कर सकते थे कि x प्लस वाई बराबर है 6, x बराबर आ गया है आपका 5, यहाँ 5 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 6 आ जाए तो यहाँ 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। या फिर धारा की चाल पूछता तो क्या करते हैं, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल है, दोनों को अंतर करके 6 और 4 का अंतर करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो भी मेरा आ जाता। 6 में से 4 जाएगा तो 2, और डिवाइड करना है 2 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा आ गया था। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, समीकरण से अच्छा लगता है, समीकरण से अगर ट्रिक याद रखता है तो ट्रिक से बना सकते हैं।